अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो प्रोग्रामिंग यूजिंग सी चल रहा है। इसके अंदर हम लोग नेस्टेड लूप पढ़े पिछले वीडियो के अंदर, और कुछ पैटर्न रिलेटेड प्रोग्राम भी पढ़े। अब कुछ और एडवांस पैटर्न देखेंगे। अभी हम लोग बनाएंगे लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, जो ट्रायंगल होता है वो, जैसे स्टार वाला ही पहले बनाते हैं। अभी आपको बोला गया कि एक और पैटर्न बनाइए इस तरह का। एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार और पांच। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि काम वही हो रहा है। इसमें देखो पहले रो है, इसको क्या बोलते हैं? रो। और ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो पहले क्या हो रहा था? 5 रो और 5 कॉलम बन रहा था, लेकिन रो अभी 5 ही बनेगा, लेकिन कॉलम डिपेंड करेगा कि कौन सा रो है। अगर पहला रो है तो कॉलम एक ही बनेगा, दूसरा रो में 2 बनेगा, तीसरा रो में 3 बनेगा, चौथा रो में 4 बनेगा, पांचवा में 5। मतलब रो को रिप्रेजेंट करता है आउटर लूप और कॉलम को कंट्रोल कौन करता है? इनर लूप। तो इसका मतलब कि आउटर लूप में आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, 5 के 5 रो तो बन रहा है। इनर लूप में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। पहला तो चेंजेस ये है कि भाई यहां पे अभी हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं इसको कि %C कैरेक्टर के लिए क्या होता है? %C। तो यहां पे हम लोग सिंगल कोट्स में क्या डाल सकते हैं? स्टार। ये तो समझ में आ रहा है, या फिर तुम डायरेक्ट भी स्टार डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। %C उतना देने का झमेला नहीं है। स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है, तो यहां डबल कोट्स में स्ट्रिंग दे दिए, झमेला नहीं है। अब झमेला ये है यहां पे कि भाई हम इसको, इस लूप को कैसे ऐसे चलाएं कि पहला बार एक ही बार चले, दूसरा बार 2 ही बार चले। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लूप फिक्स लूप नहीं होगा। जब फिक्स लूप नहीं होता तो यहां पे कोई लिटरल नहीं देके यहां पे कोई वेरिएबल देना पड़ता है। अगर आपके पास पहले से फिक्स नहीं कितना ही बार चलेगा, तो यहां पे कौन सा वेरिएबल दे? तो ऐसा कोई वेरिएबल देना होगा जिसका पहला बार वैल्यू क्या रहेगा? 1, दूसरा बार वैल्यू क्या रहेगा? 2। तो पहला बार 1 रहेगा तो 1 से लेकर 1 तक चलेगा, दूसरा बार 2 रहेगा तो 1 से लेकर 2 तक चलेगा, फिर 1 से लेकर 3 तक। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है इस पूरे प्रोग्राम में जिसका पहला बार वैल्यू 1 रहेगा, दूसरा बार 2 रहेगा, तीसरा बार 3 रहेगा? कौन सा है? आई। वेरी गुड। पहला बार आई का वैल्यू 1 रहेगा, दूसरा बार आई का वैल्यू 2 रहेगा, तो यहां 5 की जगह क्या दे देंगे? आई। तो अब ये लूप जो है वो फिक्स नहीं है, वो आई के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना बार चलेगा। चलो करके देखते हैं। यहां एक स्पेस भी देते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं, हम लोग जैसा पैटर्न प्रिंट करना चाह रहे हो वैसा प्रिंट कर रहा है या नहीं। बना? ऐसा ही चाह रहे थे ना हम लोग। चलो देखते हैं इसका ड्राई रन। इसका जो ड्राई रन होगा, चलो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है? आई बन रहा है। आई में क्या गया? 1। आई लेस देन इक्वल्स टू 5, वहां है, अंदर आएगा। जे, जे में क्या गया? 1। और यहां क्या लिखा हुआ? जे लेस देन इक्वल्स टू आई। तो आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू आई है, लेस देन बट इक्वल्स टू आई तो है, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आएगा, स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया? 2। 2 लेस देन आई, 2 लेस देन 1 है नहीं, इक्वल्स टू 1 है नहीं, लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। टर्मिनेट होगा तो कर्सर कहां आ जाएगा? नीचे। और ये जे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिलीट, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया? 2। 2 लेस देन 5 है, हाँ है, 2 लेस देन 5 है, अंदर आएगा। फिर से नया जे बनेगा, जे का वैल्यू क्या? 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू आई, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, हाँ है। तो यहां पे क्या प्रिंट हुआ? स्टार। और फिर कर्सर आगे बढ़ गया। फिर ऊपर गया जे प्लस प्लस 2, 2 लेस देन 2 है नहीं, बट इक्वल्स टू 2 तो है। तो फिर से क्या करेगा? कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट करेगा? स्टार। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस, कितना हो गया? 3। 3 लेस देन 2 है नहीं, इक्वल्स टू 2 है नहीं, लूप टर्मिनेट, कर्सर कहां गया? नीचे। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, ये तो डिलीट हो जाएगा। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया? 3। 3 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा। फिर से नया जे बनेगा, जे का वैल्यू क्या हुआ? 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, स्टार प्रिंट हुआ। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, स्टार प्रिंट होगा। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 3 है नहीं, बट इक्वल्स टू 3 तो है,
चार प्रिंट हुआ। तो पहले बार में एक बार, दूसरे बार में दो बार, तीन। तो आई का वैल्यू 1 था तो क्या हुआ, एक बार चला। आई का वैल्यू 2 था तो दो बार चला। आई का वैल्यू 3 तो 3 टाइम चलेगा। आई का वैल्यू 4 हो जाए तो कितना प्रिंट करेगा, 4। और आई का वैल्यू 5 हो जाए तो कितना प्रिंट करेगा, 5। बन गया, हुआ। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और तुम ही लोग बताओगे क्या चेंजेस करेंगे। पैटर्न हम लोग चेंज कर रहे थे, ध्यान से देखो। एकदम बच्चा वाला पैटर्न है सब। 1 1 2 अब इस प्रोग्राम में हम लोग क्या चेंज करेंगे, किस तरह का प्रिंट होगा। पहले बार नंबर 1 कहां चेंजेस करेंगे, दिमाग लगाओ। प्रिंटएफ में। प्रिंटएफ में क्या प्रिंट करेंगे, क्या इंटीजर, क्या प्रिंट करेंगे। आई के साथ जे नहीं, सिर्फ जे प्रिंट करेंगे। %d स्पेस दे देंगे और यहां पे किसको प्रिंट कर देंगे, जे। जे का वैल्यू पहला बार में 1 रहेगा, फिर दूसरा बार में 1 और 2 रहेगा, फिर 1 2 3 रहेगा। वही तो हो रहा है जो काम वहां था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां भले वो लूप कम चल रहा, तो सेम काम होगा, बस यहां पे क्या प्रिंट कर देंगे, जे। ये तुमको थोड़ा सा लॉजिक अपना पकड़ना पड़ेगा इसके अंदर। देखो वह इसी तरह से थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम ऐसा पैटर्न चाहते हैं, 1 2 2 3 3 3 4 4, सॉरी, इसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा, आई होगा क्योंकि वहां पे भी याद है आई था। तो हर चीज को रिलेट करके चलोगे तो ये अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि वहां अच्छा 1 1 1 वाला में आई था, तो यहां भी 1 1 1 वाला में आई होगा, 2 2 2 वाला में आई होगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे, देखो मेरा प्रोग्राम क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। एक मिनट, 5 नहीं 6 था ना। चेंज हुआ। अब इसी में तुमको कोई अब थोड़ा सा घुमा देगा। 1, देखो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। पहले बहुत आसान जिंदगी चल रहा था, अब थोड़ा कठिन जिंदगी आ गया। क्या होना चाहिए इसके अंदर, पहले लॉजिक समझो क्या है। हम लोग इसको 1 2 3 4 मान के चलते हैं। अगर 1 2 3 4 मान के चलते हो, यहां 1, फिर 1 और 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4। तो अगर इसमें ध्यान से देखोगे कि जहां जहां ऑड नंबर आ रहा था, 1 2 3 4 को अगर लेके चलते हैं, जहां जहां ऑड नंबर आ रहा था वहां 1 आ रहा है। विषम संख्या जहां है वहां 1 है। और जहां सम संख्या है जैसे 2 4 वाले जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब जहां पे तुम्हारा, पहले तो यहां पे तुम्हारा आई की जगह जे ही होगा क्योंकि 1 2 3 4 करके चल रहा है। लेकिन तुमको जे को प्रिंट नहीं करना है। अगर तुम्हारा वहां पे क्या है, इवन नंबर है तो 0 प्रिंट हो जाना चाहिए, और ऑड नंबर है तो 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहां मालूम है क्या करेंगे, जे मॉडुलस 2 कर देंगे। मॉडुलस करने से क्या होता है, रिमाइंडर आता है। क्या आता है, रिमाइंडर। तो किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 आएगा। अगर जो नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर वो क्या है, जे का वैल्यू अगर तुम्हारा ऑड रहेगा तो 1 आएगा, और जे का वैल्यू अगर इवन रहेगा तो वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो तो एक तरीका ये है, और एक और तरीका वो भी बताएंगे। बहुत लोग शुरू शुरू में जो प्रोग्रामिंग करता है ना, वो उस तरीका में ज्यादा जाता है। वो दूसरा तरीका क्या है कि बहुत लोगों को क्या लगेगा, अच्छा जहां पे ऑड है वहां पे 1 प्रिंट करना, जहां इवन है वहां 2। तो वो लोग इफ एल्स भी यूज कर लेता है। क्या यूज कर लेता है, इफ एल्स। ऐसे इफ जे मॉडुलस 2 इक्वल्स टू अगर क्या है, 0 है, तो यहां पे वो क्या करेगा, %d। और यहां पे अगर 0 है
तो वो 0 को प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट कर देगा 0 को, और एल्स में वो किसको प्रिंट कर देगा 1 को। वो पहले चेक करेगा और वो खुद से 0 1 प्रिंट कर रहा, और हम लोग क्या करें कैलकुलेशन कर दिए, कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा वही अपने आप 0 1 हो जाएगा। ये दोनों सही है, इसका भी देखो रिजल्ट वही होगा, इसका भी रिजल्ट वही होगा। तो ये दो तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। एक और होता है, इसमें ऐसा दे देता है 7.c, उसमें क्या करेगा सिंबल दे देगा, जैसे खाली स्टार था ना, अब यहां ऐसा देगा कि स्टार और हैश, फिर स्टार हैश स्टार, ठीक है, फिर स्टार हैश स्टार और हैश, फिर स्टार हैश स्टार हैश स्टार। तो इसमें तुमको एफएलसी यूज करना पड़ेगा। इसमें भी वही है कि जहां जहां ऑड है वहां स्टार प्रिंट हो रहा है, और जहां जहां तुम्हारा, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कैरेक्टर प्रिंट करना है सिंगल लेटर, तो सी दे देंगे, और कैरेक्टर में क्या करें जहां जहां हमारा ऑड है वहां तो हैश प्रिंट हो रहा है, तो हैश दे दिए, और जहां जहां मेरा इवन है, सॉरी जहां जहां इवन है वहां पे हम लोग हैश प्रिंट कर रहे हैं, जहां जहां ऑड है वहां वहां क्या प्रिंट कर रहे हैं स्टार। ये छोटा छोटा चेंजेस करके बहुत तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं हम लोग। हुआ। एक और इस तरह का होता है फ्लॉयड ट्रायंगल बोलते हैं उसको, फ्लॉयड ट्रायंगल। उसमें क्या होता है रनिंग नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके बढ़ते रहेगा रनिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिलहाल इतना ही रखते हैं, 4 ही रो बनाते हैं। तो अगर 4 रो बनाना है, इसमें क्या है पहले देखो, अगर इस तरह का लेफ्ट एंगल है तो लूप में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ ये 4 बार है तो यहां 5 की जगह क्या कर लेंगे 4 ले लेंगे, क्योंकि 4 ही रो बन रहा है। लेकिन अंदर वाला तो वही 1 से लेकर पहला बार 1 बार, दूसरा बार 2 बार, तीसरा बार 3 बार, चौथा बार 4 बार, तो ऐसे ही चलेगा। अब इसमें फ्लॉयड ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको एक रनिंग नंबर के लिए एक अलग से वेरिएबल ले लेना पड़ता है, int num इक्वल्स टू क्या कर देंगे 1, और यहां पे प्रिंट करते हैं किसको नम को, हम printf %d स्पेस, और यहां पे ले लेंगे नम, और जितना बार प्रिंट होगा उतना बार एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसको बनाए कहां पे यहां पे, तो ये डिलीट नहीं होगा, ये 1 2 3 4 5 6 जितना बार लूप दोनों मिलाकर रन होगा उतना बार ये बढ़ते चला जाएगा। एक बार देख लो इसको, इसका हम ड्राई रन करके दिखा देंगे। आया, इसका ड्राई रन देख लो। इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि नम बन रहा है, क्या बन रहा है नम, नम में क्या डाले 1, फिर एक आई बन रहा है, चिड़ा क्यों हो जाता है भाई, आई में भी क्या गया 1, 1 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर जाएगा जे, जे में भी क्या गया 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, आई का वैल्यू है 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, हाँ है। नम का वैल्यू प्रिंट करिए, तो नम का वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 प्रिंट हुआ, और उसको नम प्लस प्लस, नम का वैल्यू कितना हो गया 2, ये लूप है, लूप में ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 1 है नहीं, इक्वल्स टू 1 है नहीं, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा तो कर्सर भी नीचे आ गया, और जे क्योंकि लोकल है इसलिए डिलीट हो जाएगा, आई डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसका लूप खत्म नहीं हुआ, और ये तो सबसे ऊपर बना हुआ, तो ये मेन में बना हुआ, तो जब तक मेन खत्म नहीं होगा तब तक डिलीट नहीं होगा।
लाइन टर्मिनेट होगा, ऊपर क्या जे प्लस प्लस सॉरी आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। 2 लेस देन 4 है, हाँ है। जे का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 1। 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है। तो नम का वैल्यू प्रिंट करो, नम का करंट वैल्यू कितना है 2, यहाँ 2 प्रिंट हुआ, कर्सर आगे बढ़ा और नम प्लस प्लस नम का वैल्यू कितना हो गया 3, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना होगा 2। 2 लेस देन 2 है नहीं, बट इक्वल टू 2 तो है, अंदर जाएगा, नम को प्रिंट करेगा, नम का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। और 3 को प्रिंट किया, 3 एक मिनट, नम 3 हुआ ना, 3 यहां हुआ, 3 को प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद नम प्लस प्लस, नम का वैल्यू कितना हो गया 4, ऊपर क्या जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 3। 3 लेस देन 3, 3 लेस देन 2 है नहीं, इक्वल टू 2 नहीं, लूप टर्मिनेट होगा, कर्सर नीचे आएगा, जे डिलीट होगा और ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3। 3 लेस देन 4 है, हाँ है, अंदर आएगा। जे का वैल्यू कितना हो गया 1। 1 लेस देन आई, 1 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा, नम का वैल्यू प्रिंट करेगा, नम का करंट वैल्यू क्या है 4, नम प्लस प्लस, नम का वैल्यू कितना हो गया 5, ऊपर गया आई जे प्लस प्लस 2। 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, नम को प्रिंट करो, नम का वैल्यू कितना है 5, नम प्लस प्लस कितना हो गया 6, जे प्लस प्लस 3। 3 लेस देन 3 है नहीं, बट इक्वल टू 3 तो है, अंदर आएगा, नम को प्रिंट करेगा 6, और ये क्या हो गया ऊपर क्या जे प्लस प्लस 4। 4 लेस देन 3 है नहीं, इक्वल टू 3 नहीं, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट, ये गोल, ठीक है, ये दोनों जिंदा है, ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 4। 4 लेस देन 5 है, हाँ 4 लेस देन 4 है नहीं, बट इक्वल टू 4 तो है, अंदर आएगा। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 1 लेस देन 4 है, हाँ है, तो नम का वैल्यू प्रिंट करो, नम का वैल्यू कितना है 7, फिर नम प्लस प्लस, नम का वैल्यू कितना हो गया 8, ऊपर गया जे प्लस प्लस 2। 2 लेस देन 4 है, हाँ है, नम का वैल्यू प्रिंट करो 8 का वैल्यू कितना हो गया 9, ऊपर गया 3। 3 लेस देन 4 है, हाँ है, 9 को प्रिंट करेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10, ऊपर गया जे प्लस प्लस, कितना हो गया 4। 4 लेस देन 4 है नहीं, बट इक्वल टू 4 तो है, अंदर आएगा, 10 को प्रिंट करेगा और फिर क्या करेगा इसको 11 कर देगा, और ये क्या हो जाएगा 5। 5 लेस देन 4 है नहीं, इक्वल टू 4 है नहीं, लूप टर्मिनेट, कर्सर नीचे, फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 5। 5 लेस देन 4 है नहीं, इक्वल टू 4 है नहीं, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा, उसका पहले क्या हो गया, ये मेरा सारा का सारा पैटर्न जैसा हम लोग चाहते तो वैसा प्रिंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लॉयड ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लॉयड ट्रायंगल। ये अगर 5 बार चलाएंगे तो फिर यहाँ होता है 11, 12, 13, 14, 15 तक प्रिंट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि तुम कितना बार तक चलाते हो, कितना रो में चलाते हो। तो और भी ऐसा पैटर्न है, अभी तुम लोग राइट एंगल देखे, लेफ्ट एंगल होता है, पिरामिड होता है, तो ऐसे हजारों प्रोग्राम बनता है इस पैटर्न, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे, तो नेस्टेड लूप में ये हम लोग बेसिक चीज देखे। नेस्टेड लूप में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीरीज का भी प्रोग्राम आता है, क्या आता है सीरीज का, सम ऑफ सीरीज, क्या आता है सम ऑफ सीरीज। एक और बता देते हैं, ये तो पैटर्न का कुछ बताएं, नेस्टेड लूप में एक सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम देख लेते हैं, वो भी एक तरह का चीज होता है सीरीज सम डॉट सी। उसमें क्या आता है इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, राइट अ सी प्रोग्राम, और ये जो लॉजिक बता रही है हर लैंग्वेज में ही होता है, सिर्फ तुम्हारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम का चेंज होगा, कुछ कीवर्ड चेंज हो जाएगा, बाकी ये सारा प्रोग्राम तुम हर लैंग्वेज में बना सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जहां मन है वहां बनाओ, सी शार्प। हमको सम क्या चाहिए देखो 1, फिर 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, फिर 1+2+3+4+5, इसका रिजल्ट हमको चाहिए। ऐसा कैसे होगा चलो देखते हैं। यहां पे सबसे पहले सम बनेगा क्योंकि आपको सम करना है, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखो एक तरह से पैटर्न ही बन रहा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, तो जो पैटर्न है उसी को दिमाग में रखना है। तो वो 5 रो में चलता तो यहाँ 5 हो जाएगा, और पहला बार ये एक बार चलेगा, दूसरा बार 2 बार चलेगा, तीसरा बार 3 बार चलेगा, तीसरा बार 4, ऐसे चलेगा। और यहां पे तुमको क्या करना है, यहां पे करना सम प्लस इक्वल्स टू जे, क्योंकि ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है 1 1 2 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट करता है जे को।
यहां पे तुमको कुछ प्रिंट नहीं करना है, ये सिर्फ हम लोग लूप चला रहे हैं किसके लिए, ऐड करने के लिए। और जब ये पूरा बाहर हो जाएगा तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ सम ऑफ सीरीज परसेंट डी, और यहां किसको प्रिंट कर देंगे, सम को। अभी देखो सम का रिजल्ट क्या आना चाहिए, हम लोग पहले अपने जोड़ लेते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, 2 कितना हुआ 15, 15 प्लस 12, सॉरी 15 प्लस कितना 4 प्लस 3 7, हाँ 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 कितना होगा 31 प्लस 3 और प्लस 1 35, इसका रिजल्ट 35 आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं आता। कितना आया, उतना ही आया ना, चलिए ट्राई रन करके देखते हैं। फर्स्ट वेरिएबल जो हमारा बन रहा हो क्या बन रहा, सम। सम में क्या गया 0, फिर बना आई, आई में क्या गया 1, 1 लेस देन 5 है, हाँ है। फिर क्या गया जे, जे में भी क्या गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। तो सम में जे का वैल्यू जोड़िए, तो सम में किसका वैल्यू जोड़िए, जे का, और वापस कहां डाल दीजिए सम में, तो सम का वैल्यू 1 हो गया। ऊपर क्या जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना होगा 2, 2 लेस देन 1 है नहीं, इक्वल टू 1 है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये डिलीट, लूप टर्मिनेट होगा ये वाला, तो जे क्या हो जाएगा डिलीट, आई जिंदा रहेगा सम जिंदा रहेगा क्योंकि ऊपर बना हुआ है। ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया, अभी देखो पहला वाला मेरा बन गया 1 ऐड हो गया, ठीक है। 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, फिर से जे बनेगा, जे का वैल्यू कितना हुआ 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है। सम प्लस इक्वल टू जे, सम का जो करंट वैल्यू है उसमें जे का करंट वैल्यू 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2। देखो अब ये वाला ऐड हुआ, यहाँ वाला, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 2 है नहीं, लेकिन इक्वल टू 2 तो है, अंदर आएगा। सम का जो करंट वैल्यू है 2, उसमें जे का करंट वैल्यू ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 4। देखो ये वाला 2 ऐड हुआ, पहले 1 ऐड हुआ था, फिर 1 फिर 2, फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 2 है नहीं, इक्वल टू 2 है नहीं, लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होगा, ये क्या हो गया डिलीट, ठीक है। ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर से जे आया, जे का वैल्यू फिर से क्या हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। सम प्लस इक्वल टू जे, सम का जो करंट वैल्यू है उसमें जे का वैल्यू ऐड करिए 5। अब देखो ये वाला 1 ऐड हुआ, तीसरा बार चल रहा है, ये वाला ऐड हुआ, फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस कितना हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। सम प्लस इक्वल टू जे, सम का जो करंट वैल्यू है उसमें जे का करंट वैल्यू ऐड कर दो, कितना हो गया 7, ये वाला ऐड हुआ। फिर ऊपर गया जे प्लस प्लस, कितना हो गया 3, 3 लेस देन 3 है नहीं, बट इक्वल टू 3 तो है, अंदर आएगा 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 हुआ, ठीक है। ऊपर गया जे प्लस प्लस, कितना हो गया 4, 4 लेस देन 4 है नहीं, इक्वल टू 4 है नहीं, लूप टर्मिनेट होगा। देखो ये तीनों मेरा सीरीज यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस 4, ये तो डिलीट हो गया होगा, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा। जे का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 हुआ, 1 लेस देन 4 है, हाँ है। तो जो सम का करंट वैल्यू है उसमें जे का वैल्यू ऐड करिए, कितना हो गया 11। अब यहां से शुरू हुआ देखो, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 2, 2 लेस देन 4 है, हाँ है। 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, यहां पहुंच गए हम लोग। फिर आया जे प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 4 है, हाँ है। 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, यहां पहुंच गए। फिर हुआ 4, 4 लेस देन 4 है नहीं, बट इक्वल टू 4 तो है, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, यहां तक पहुंच गए। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 5, 5 लेस देन 4 है नहीं, इक्वल टू 4 है नहीं, अंदर वाला लूप टर्मिनेट होगा। ये भाई साहब, ऑफ सॉरी, ये था ना 3 था और ये 4 था, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वैल्यू हमको क्या मिला 20, तभी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ करके ऊपर 20 लिख देते हैं।
सम का भी करंट वैल्यू क्या है 20, क्योंकि अभी देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। 20 ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 लेस देन 5 है नहीं बट इक्वल टू 5 तो है, अंदर आएगा जे बनेगा, जे का वैल्यू कितना हो गया 1, अब यहां से शुरू होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू हमारे पास है आई का वैल्यू 5 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो सम में जे का वैल्यू जोड़िए, सम में जे का वैल्यू जोड़ दीजिए, कितना हो गया 21, ऊपर गया जे प्लस प्लस 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, तो सम में करंट वैल्यू जोड़ दीजिए, कितना हो गया सॉरी 23, यहां तक हुआ। फिर आई जे प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, 23 प्लस 3 कितना हो गया 26, ठीक है, यहां तक पहुंच गए देखो हम लोग। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, 26 प्लस जे का वैल्यू कितना हो गया 30, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 5, 5 लेस देन 5 है नहीं बट इक्वल टू 5 तो है, अंदर आएगा 30 प्लस 5 कितना हो गया 35, ऊपर गया जे प्लस प्लस कितना हो गया 6, 6 लेस देन 5 है नहीं इक्वल टू 5 है नहीं, जे टर्मिनेट। फिर जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 6, 6 लेस देन 5 है नहीं इक्वल टू 5 है नहीं, आई भी वाला लूप टर्मिनेट होगा, जब आई वाला लूप टर्मिनेट होकर बाहर आएगा वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है सम ऑफ सीरीज और उसके सामने सम का वैल्यू प्रिंट करिए, सम का वैल्यू क्या है हुआ आउटपुट। यहां पे भी देखो इस तरह का लूप में क्या हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम में क्या हो रहा है नेस्टेड लूप यूज हो रहा है, तो ये हम लोग नेस्टेड लूप भी यूज किए, नेस्टेड लूप बहुत ज्यादा यूज होता है जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लूपिंग और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे एरे, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।